हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 60। यामिनी सुनकर उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, घबरा जाती है। वह सोचते कि मैं यहाँ क्या बात करने आई थी और यह क्या सुन रही हूँ। कहती है ना 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 नहीं सर। रंजीत के पिता कहते हैं तुम उसे नहीं जानती, तुमसे पहले वह सीनियर मार्केटिंग मैनेजर के पद पर यहाँ काम करती थी, सिंसियर थी, अच्छा काम करती थी। फिर एक दिन अचानक बिना बताए बिना रिजाइन दिए जॉब छोड़कर चली गई। यामिनी अपने आप को कंट्रोल करती हुई कहती है सर, आप कहीं चित्रा राजपूत के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। रंजीत के पिता एग्जैक्टली, तुमने सही पकड़ा। चित्रा के बारे में तुम्हें कौन बताया? यामिनी कहती है सर, मुझे आलोक ने बताया था। रंजीत के पिता कहते हैं चित्रा हिमाचल प्रदेश के मुक्ता एंटरप्राइजेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। संध्या का हस्बैंड विनय चित्रा राजपूत का पूरा बायोडाटा खंगाल रहा है। आज शाम तक यह भी पता लग जाए कि लोखंडे एंटरप्राइजेस के कौन कौन से एम्प्लॉइज़ चित्रा से मिले हुए हैं। दोपहर तक उसके पास चित्रा के फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स भी आ जाएंगी। यामिनी बस बेहोश भर नहीं हुई थी, पर उसकी हालत हलाल की बकरी जैसे हो गई थी, क्योंकि अगर रंजीत के पिता सही कह रहे हैं तो शाम तक उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? दिल की धड़कनें बढ़ने के कारण उसकी कल्पना नहीं कर पा रही थी। अपनी मन में सोच लेती है राज खुलने के बाद नंगे होने से अच्छा है पहले से अपने बारे में बता दो। लेकिन उससे पहले उसके बेटे रंजीत ने चित्रा के साथ जो किया वह बताने का यही सही समय है। वैसे भी मैं वही बताने आई थी, मन में बोलते यामिनी हाथ में मोबाइल लिए बैठी थी। वह चुपके से वॉइस रिकॉर्डिंग का मास्क ऑन कर देती है, जैसे स्वाति ने बताया था। यामिनी हिम्मत करके कहती है सर, आप कंपनी के चेयरपर्सन हैं, पर मैं आपके पिता सम्मान मानती हूँ। अब मैं एक चेयरपर्सन से नहीं अपने पिता से बात कर रही हूँ। आप जो आपके सामने बोलने की गुस्ताखी करूँगी उसके लिए क्षमा मांगते रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बात पहले पूरे ध्यान से सुन लीजिए। यामिनी का इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ बोलने से रंजीत के पिता के कान खड़े हो जाते हैं। यामिनी कहती है सर, आप अपने बेटे रंजीत के चरित्र से भली भांति परिचित हैं। उसने इन 4-5 सालों में कितनी लड़कियों को बर्बाद किया है, उसे भी शायद नहीं जानती होंगे। उन लड़कियों में से एक थी चित्रा राजपूत। रंजीत के दिलो दिमाग में न जाने महिला से इतनी नफरत क्यों भरी हुई है। लगता है रंजीत ने लड़कियों को बर्बाद करने की सुपारी उठा ली हो। रंजीत के पिता कहते हैं हाँ, कुछ लड़कियों के बारे में। यामिनी हाथ जोड़ते हुए वहीं बीच में टोकते हुए कहती है सर प्लीज़ पहले मुझे पूरा सुन लीजिए। रंजीत के पिता ओके कंटिन्यू करो। यामिनी कहती है रंजीत उन लड़कियों को पद, पैसा, प्यार और शादी का झूठा वादा करके उनसे शारीरिक संबंध बनाता है, और जब वे लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी तब उनका अबॉर्शन करा लेने का दबाव बनाता है, उन्हें धमकी देता है, और यहाँ तक कि कुछ लड़कियों को किडनैप भी करवाकर उनके ज़बरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया था। रंजीत के पापा यामिनी की ओर देखकर चुपचाप अपने बेटे के कारनामे सुन रहे थे। यामिनी की बातों से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि विनय उन्हें सारा रिपोर्ट दिया करता था। सब लड़कियाँ डरपोक या कमज़ोर नहीं होती सर। चित्रा राजपूत सच में राजपूत है। रंजीत ने चित्रा को पहचानने में गलती की। रंजीत ने सोचा चित्रा भी उनाम लड़कियों की तरह होगी। उसने उसे पहले पद और पैसे का लालच दिया। चित्रा ने उसके मुंह के सामने साफ इनकार कर दी। फिर रंजीत ने उस पर प्यार का जाल बिछाया और उसे शादी करने का झांसा दिया। चित्रा रंजीत के प्यार में पागल हो गई थी, जिसका भरपूर फ़ायदा रंजीत ने उठाया। चित्रा जब प्रेग्नेंट हो गई तो रंजीत अपनी आदत के अनुसार उसके साथ भी अबॉर्शन का खेल खेलने लग गया। चित्रा का अबॉर्शन के एवज में 3 से 4 लाख रुपए देने का ऑफर दिया था। लक्ष्मी अपार्टमेंट में आखिरी झगड़ा और मारपीट हुई। उस दिन के बाद से उसने अपनी जॉब छोड़कर गांव चली गई। आज चित्रा कहाँ रंजीत को नहीं मालूम। उसके बंदे आज भी खोज रहे हैं उसका अबॉर्शन कराने के लिए, क्योंकि चित्रा डिलीवरी हो गई तो रंजीत के गले की हड्डी बन जाएगी। रंजीत ये कभी नहीं चाहता, पर अब देर हो चुकी है सर। चित्रा के पेट में रंजीत का बच्चा पल रहा है। अभी उसका 8वां महीना चल रहा है। 1 महीने बाद उसकी डिलीवरी होनी है। वह उसके बाद तुमसे मिलने आएगी सर। चित्रा की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उसे अपने बेटे या बेटी को उसके पिता का नाम दिलवाना। उसे और कुछ नहीं चाहिए। आपका धन दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, उसे कुछ नहीं चाहिए सर। अब में उम्मीद है आज नहीं तो कल रंजीत मिल जाएगा। यामिनी चेयर से उठते हाथ जोड़कर कहती है सिर्फ आपसे मेरा हाथ जोड़कर एक ही अनुरोध है सर, आप चित्रा और उसके बच्चे को अपना लीजिए। रंजीत आपकी खूब इज्जत करता है, आपकी बात को कभी मना नहीं करेगा। माँ के इंसिडेंट के बाद वह आपको ही माँ और पिता समझता है, वह इनकार नहीं करेगा सर। यामिनी की बात खत्म हो जाने के बाद रंजीत के पिता कुछ देर तक आंखें बंद करके शांत हो जाते हैं।
यामिनी चुपचाप उनकी ओर देखती रहती है। उनका अगला रिएक्शन और रिप्लाई क्या होगा। रिकॉर्डर का माइक चालू था। थोड़ी देर बाद रंजीत के पिता कहते हैं, यामिनी अब मुझे समझ में आ गया कि चित्रा हमारी कंपनी को बर्बाद करने के लिए क्यों तुली हुई है। वह रंजीत से बदला लेना चाहती है। चलो कोई बात नहीं, भगवान करे मेरा बेटा रंजीत मिल जाए। इस बीच रंजीत भी सुधरने की राह पर आगे बढ़ रहा था। वह शादी भी करना चाह रहा था। उसने तुम्हें पसंद करके शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था, पर न जाने अहमदाबाद जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। यामिनी, मैं चित्रा के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं चित्रा से मिलना चाहता हूँ। बेटे द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित बेटा नहीं तो बाप को तो करना होगा। मेरा बेटा अगर वापस आ जाता है तब वह चित्रा को अपनाए या ना अपनाए, मैं उसके बच्चे को ज़रूर अपना लूँगा, क्योंकि वह मेरा खून है, मेरा वारिस है। यह मेरा वादा है। इसके बाद यामिनी मोबाइल का रिकॉर्डर ऑफ कर देती है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज़ जिस्म का भाग 60। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।